LDCE GDCE। नमस्कार दोस्तों, ये TCCC क्वेश्चन बैंक का मेरा सेकंड पार्ट है जो कि हिंदी भाषा में होगा। मैंने 4 पार्ट में 200 क्वेश्चन देने का आपको वादा किया था। ये 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह होगा। पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, ये सेकंड वीडियो है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों से सामान्य छात्रों के लिए स्वीकार्य सामान्य रियायती किराए का डैश शुल्क लिया जाता है। यह है 50%। सीजन टिकट पर छात्र रियायत की अनुमति डैश श्रेणी में है। सीजन टिकट, मंथली सीजन टिकट और किसी भी तरह का, तो ये छात्र रियायत में सेकंड और फर्स्ट क्लास में दिया जा सकता है। डैश श्रेणी में वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायत की अनुमति है। वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजनशिप, इनको सभी श्रेणियों में ये कंसेशन मिलता है। महिला वरिष्ठ नागरिक के लिए अनुमत रियायत डैश % है। वुमेन्स सीनियर सिटीजन के लिए 50% का कंसेशन मिलता है। स्लीपर क्लास टिकट के लिए आरक्षण शुल्क कितना है? स्लीपर क्लास टिकट के लिए आरक्षण शुल्क 20 रुपया है। स्लीपर क्लास टिकट में आरक्षण शुल्क 20 रुपया है। किस श्रेणी के लिए तत्काल टिकट जारी नहीं किए जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। तो यहाँ फर्स्ट AC के लिए तत्काल टिकट जारी नहीं किए जाते हैं। AC के लिए तत्काल बुकिंग ट्रेन के प्रारंभिक स्टेशन से यात्रा की तारीख को छोड़कर यात्रा के एक दिन पहले डैश बजे खुलती है। तो AC में टिकट के लिए 10 बजे काउंटर खुलता है, स्लीपर के लिए 11 बजे। आरक्षित AC प्रथम श्रेणी टिकट पर न्यूनतम रद्दीकरण शुल्क, रिजर्व्ड AC फर्स्ट क्लास टिकट पर कैंसिलेशन चार्ज जो है वो ₹240 है। जब एक 3AC आरक्षित टिकट 48 घंटे से अधिक समय पहले रद्द किया जाता है तो रद्दीकरण शुल्क कितना होगा? यह न्यूनतम रद्दीकरण शुल्क होगा, सिर्फ क्लर्क की चार्ज काटी जाएगी। यदि कोई ट्रेन रद्द हो जाती है तो आरक्षित टिकट पर पूरी राशि वापस की जा सकती है कैंसिल होने के अगले 3 दिनों तक। जब कोई ट्रेन 3 घंटे से अधिक की देरी से चल रही हो तो आरक्षित टिकट रद्द करने पर डैश होता है, पूरी राशि वापस की जाती है। 21 बजे से 6 बजे वास्तविक प्रस्थान के बीच चलने वाली ट्रेनों के लिए आरक्षण कार्यालय के खुलने के बाद पहले डैश घंटे के भीतर रिफंड स्वीकार होगा जहां करंट काउंटर उपलब्ध नहीं है, तो यह है 2 घंटे के भीतर। स्लीपर क्लास में प्रति यात्री न्यूनतम रद्दीकरण यानी कैंसिलेशन शुल्क डैश है। स्लीपर क्लास में 120 रुपया। जब बंद, आंदोलन या रास्ते में रेल रोकों के कारण ट्रेन सेवाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं तो यात्रा किए गए हिस्से का किराया रखा जाता है और शेष राशि वापस कर दी जाती है। ऐसे परिस्थितियों में शेष राशि वापस कर दी जाती है। रेलवे में टिकट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होने का क्या उद्देश्य है? पहला उद्देश्य है टिकट रहित यात्रा करने वालों पर रोक लगाने के लिए। दूसरा उद्देश्य है यात्रियों का सही मार्गदर्शन करने के लिए। तीसरा उद्देश्य है यह सुनिश्चित करने के लिए कि यात्री सुविधाओं को ठीक से बनाए रखा जाता है। तो ये 3 कारणों से चेकिंग एम्प्लॉयज दी जाती है। टी को नगद राशि कहाँ जमा करना चाहिए? टी शुड रेमिट कैश एट, उनको बुकिंग ऑफिस में जमा किया जाता है, कैश बुकिंग ऑफिस में। बिना टिकट या GC वाले यात्रियों पर क्या चार्ज लगाया जाएगा? ऐसे परिस्थितियों में उनको पूरा का पूरा फेयर और एक्सेस चार्ज EC देना पड़ेगा। इज्जत मंथली सीजन टिकट की कीमत डैश रुपया होती है। इज्जत मंथली टिकट की कीमत 25 रुपया होता है। रेलवे एक्ट के किस सेक्शन के अनुसार कुछ टिकटों का स्थानांतरण निषिद्ध है? रेलवे एक्ट के किस सेक्शन के अनुसार कुछ टिकटों का स्थानांतरण निषिद्ध है? तो यह है सेक्शन 53। कुछ सेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्त। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा डैश के अनुसार महिलाओं के लिए अलग अकोमोडेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह है सेक्शन 58, उनके लिए अलग बोगी होनी चाहिए।
बिना टिकट यात्रा करते हुए और रेलवे को धोखा देने के इरादे से पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ रेलवे अधिनियम 1989 की धारा डैश के तहत कार्रवाई की जाती है। यह है सेक्शन 137। बिना टिकट यात्रा करते हुए रेलवे को धोखा न देने के इरादे से, इसके पहले था धोखा देने के इरादे से, अभी है कि धोखा न देने के इरादे से पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ रेलवे अधिनियम 1989 की धारा डैश के तहत कार्रवाई की जाती है। तो यह है सेक्शन 138। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा डैश रेलवे को बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को हटाने का अधिकार देती है। यह है सेक्शन 139। व्यावसायिक उद्देश्य से आरक्षित टिकट को स्थानांतरित करते पाए जाने वाले व्यक्ति पर रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 143 के अनुसार मुकदमा चलाया जाना चाहिए। बिना व्यावसायिक उद्देश्य से, पहले व्यावसायिक उद्देश्य था, अभी नहीं है, के उद्देश्य के आरक्षित टिकट को स्थानांतरित करते पाए जाने वाले व्यक्ति पर रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 142 के अनुसार मुकदमा चलाया जाता है। महिला डिब्बे में यात्रा करने वाले पुरुष यात्री को रेलवे अधिनियम 1989 की धारा डैश के अनुसार निपटाया जाता है। यह है सेक्शन 162, धारा 162। रेलवे में फेरी लगाने या भीख मांगने पर अधिकतम जुर्माना रुपया डैश है। ऐसे केस में 1000 रुपया का जुर्माना लगाया जा सकता है अधिकतम। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा डैश के अनुसार रेलवे में नशे या उपद्रव से निपटा जाएगा। तो यह है सेक्शन 145। परिवर्तित विकृत टिकट या पास के साथ यात्रा करते हुए पाए जाने वाले व्यक्ति के साथ रेलवे अधिनियम 1989 की धारा डैश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह है धारा 157, सेक्शन 157। दोस्तों, अगर किसी तरह का कोई बदलाव मेरे प्रश्नों में होगा तो वो कमेंट के माध्यम से दी जाएगी। विदेशी पर्यटकों को 10 दिन पहले टिकट आरक्षित करने की अनुमति है। एक्चुअली ये 365 दिन है, कहीं कहीं 360 दिन भी ऑप्शन में होता है। तो जो ऑप्शन मिले वो आंसर मार दीजिए। अगर दोनों हो तो 365। रेलवे परिसर में अपने उत्पादों को बेचने वाले MVST के धारकों पर रेलवे अधिनियम 1989 की धारा डैश के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा। यह है सेक्शन 144। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 137 के अनुसार अधिकतम जुर्माना रुपया डैश है। यह है 500 रुपया अधिकतम जुर्माना 137 के अनुसार। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 142 के तहत मुकदमा चलाने वाले व्यक्ति पर रुपये डैश तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये भी है 500 रुपये तक का 142 के तहत। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 143 के तहत मुकदमा चलाने वाले व्यक्ति पर रुपये डैश तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 143 के केस में 10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रति यात्री AC फर्स्ट श्रेणी के टिकट पर सामान का निःशुल्क भत्ता यानी फ्री अलाउंस ऑफ लगेज ऑन AC फर्स्ट क्लास टिकट दैट इज 70 kg है। प्रति यात्री प्रथम श्रेणी विशेषाधिकार पास फर्स्ट क्लास प्रिविलेज पास पर निःशुल्क भत्ता यानी कि कितना लगेज एक्स्ट्रा लिया मैक्सिमम लेके जा सकते हैं, यह है 70 kg जो कि फ्री होगा। तृतीय श्रेणी के टिकट पर भार से छूट प्राप्त वस्तुएं हैं। आर्टिकल एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑन सेकेंड क्लास टिकट्स आर ऑप्शन ए अम्ब्रेला, ऑप्शन बी वॉकिंग स्टिक, ऑप्शन सी टिफिन बॉक्स एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो यहाँ पे इनमें से सभी उत्तर सही हैं, यानी इन सब पे कोई पैसा नहीं लगेगा, इसको नहीं नापा जाएगा। स्लीपर क्लास में ले जाने के लिए अनुमत सामान का निःशुल्क भत्ता क्या है? फ्री अलाउंस ऑफ लगेज परमिटेड टू बी कैरिड इन स्लीपर क्लास इज 40 kg। कुत्ते को किस श्रेणी में मालिक के साथ ले जाने की अनुमति है? गाड़ियों में अगर कुत्ते को मालिक के साथ ले जाना है तो उनको फर्स्ट AC में अनुमति दी गई है। ब्रेक जर्नी की अवधि आगमन और प्रस्थान की तारीख को छोड़कर डैश दिन होता है। ये है 2 दिन। सपोज आज आप सुबह 4 बजे आए हैं तो आज का दिन उसमें नहीं काउंट होगा। एकल यात्रा टिकट सिंगल जर्नी टिकट पर अनुमत ब्रेक यात्रा की अधिकतम संख्या 2 है।
अधिकतम संख्या 2 है। टिकट जमा रसीद, टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट और टीडीआर ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान के डैश दिनों के बाद तक जारी की जाती है। यह 3 दिनों बाद तक। टीडीआर जारी किए जाने के बाद यात्री यात्रा के निर्धारित दिन से डैश दिनों के भीतर सीसीएम को वापसी के लिए आवेदन कर सकता है। यह 30 दिनों के भीतर, मतलब 30 दिनों तक वो कर सकते हैं सीसीएम को। स्टेशनरी स्टाफ को रुपया डैश तक की निजी नकदी रखने की अनुमति है। स्टेशनरी को 750, जो मोबाइल में है उनको 2000। अगले 24 घंटों के लिए रिटायरी रूम के एक्सटेंशन के लिए %% अतिरिक्त शुल्क वसूला जाता है। अगर 24 घंटों के लिए अगर उनको एक्सटेंशन करना है तो 25% एक्स्ट्रा शुल्क देना पड़ेगा। आरक्षित वर्गों में यात्रा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आईडी मान्य प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी? वोटर आईडी, बैंक पासबुक, डेबिट कार्ड और पास। तो इनमें से पासपोर्ट। तो इनमें से डेबिट कार्ड जो है वो आईडी कार्ड के रूप में नहीं मान्य है। तत्काल टिकट पर अधिकतम 10 यात्रियों की बुकिंग की जा सकती है, 4 यात्रियों की। तत्काल टिकट पर अधिकतम 4 यात्री, एक रिजर्वेशन फॉर्म पे अधिकतम 4 यात्रियों की बुकिंग की जा सकती है। राजधानी शताब्दी ट्रेनों में 3 AC और AC में ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड और पैराप्लेजिक यात्रियों को दी जाने वाली छूट या रियायत है 25%। 25% का कंसेशन दिया जा सकता है। अस्थायी विकलांगता के मामले में एक अस्थि विकलांग यात्री को दिया गया डॉक्टर प्रमाण पत्र 5 वर्षों के लिए वैध होता है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। ई टिकट यात्री के लिए किसी भी निर्धारित आईडी प्रमाण के साथ डैश का होना जरूरी है। या तो उनके पास ERS टिकट हो या VRM हो या MRM हो, इनमें से कोई भी होने पे वो टिकट वैलिड होगा। धन्यवाद। ऐसे ही